कुछ दिन पहले किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम केमिस्ट्री में से क्या चूज़ करना चाहिए। मुझे पता है कि आपके पास हो सकता है ढेर सारे ऑप्शन हो आईआईटी जैम सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, बट आप देख रहे हो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेटर होगा आपके लिए। प्लेसमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कोर्स का। तो अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप आईआईटी चूज़ करते हो आईआईटी जैम के बाद उसकी क्या प्लेसमेंट का रेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट लिया है और उसमें से एमएससी का रिपोर्ट अलग किया है और बताया कि एमएससी के जो सारे कोर्सेज आईआईटी बॉम्बे में चलते हैं उनका क्या प्लेसमेंट का रेट है। इस वीडियो में हम देखेंगे आईआईटी बॉम्बे में जितने भी एमएससी कोर्सेज चल रहे हैं उनके प्लेसमेंट का क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का टेबल है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये जो मैंने टेबल लिया है वो आईआईटी बॉम्बे की जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है हर साल उससे लिया है। और ये जो टेबल है वो 2021 का है जो कि लेटेस्ट ईयर का टेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। तो हम लोग बस 2 ईयर एमएससी के प्लेसमेंट पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अभी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ईयर एमएससी से 162 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है और यहाँ पे 77 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है प्लेसमेंट के लिए। तो रजिस्ट्रेशन और प्लेस पार्टिसिपेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेटर सपोज कि आपने रजिस्ट्रेशन किया प्लेसमेंट के लिए और आपने बाद में बैक ऑफ कर लिया, फिर आपने सोचा कि मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठूंगा, तो वो हो गया कि आपने प्लेसमेंट से बैक ऑफ कर लिया। तो 162 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया बट प्लेसमेंट के लिए 77 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किए हैं या फिर जिन्होंने टेस्ट के लिए बैठा है। इस तरह 77 स्टूडेंट्स हैं और उसमें भी जो प्लेसमेंट रेट है बस 38 स्टूडेंट प्लेसमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 50% परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है आईआईटी बॉम्बे 2 ईयर एमएससी का। मैं बता दूं कि 38 जो यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे 23 स्टूडेंट्स जो हैं 23 या 24 वो अकेले एमएससी एएसआई के हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदर ब्रांचेस जो हैं वहाँ पे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जो प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं करते। क्यों ऐसा है अभी बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो जब हम लोग देखेंगे अगर इंडिविजुअली किसी ब्रांच में फोकस करना चाहें, देख सकते हैं कि जो एमएससी केमिस्ट्री है उसका प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, 9 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा है और यहाँ पे जीरो एक भी स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं हुई है। और यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है वो भी जीरो है क्योंकि यहाँ पे एक भी स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ है। तो एमएससी केमिस्ट्री से एक भी स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ है जबकि 9 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था। ऐसे ही देख सकते हैं एमएससी फिजिक्स में बस एक स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है जिसमें 7 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था। और अगर देखें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट रजिस्टर करा था और यहाँ पे एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है। एमएससी अर्थ साइंस की बात करें तो यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट रजिस्टर करा था और 6 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है यहाँ पे। और मुझे इतना तो नहीं पता बट शायद 2 लोग ओएनजीसी में प्लेस्ड हुए थे, तो और बाकी लोग कुछ प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग सम कंपनी रिलेटेड टू सम डेटा एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, इसमें कुछ लोग प्लेस्ड हुए हैं सॉफ्टवेयर या इसमें। तो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च जो है जो कि एक पार्ट है एमएससी स्टेटिस्टिक्स का, और यहाँ पे आईआईटी जैम जो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स होता है उससे बच्चे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में जाते हैं। तो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में 6 बच्चों ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करा है और 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और यहाँ पे एमएससी मैथ की बात करूँ 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा जो कि स्टूडेंट्स और दो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। एमएससी मैथ का जो स्ट्रेंथ है बैच का वो मुझे लग रहा है कि अराउंड 40 या 35 के आसपास है, मतलब 40 या 35 के आसपास है, क्योंकि मैं भी इसी ब्रांच से हूँ तो मतलब इसी डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे आइडिया है कि मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं इस डिपार्टमेंट में। और बाकी मैं बात करता हूँ जो कि एमएससी एसआई जो कि प्लेसमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट ब्रांच है आईआईटी बॉम्बे में। इसमें ऑलमोस्ट 23 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। बता दो जो 4 लोग प्लेस नहीं हुए हैं दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट एट ऑल, और वो लोग बस ऐसी प्लेसमेंट रजिस्टर करा था। कंपनी साइन करते थे बट दे नेवर टुक एनी प्लेसमेंट टेस्ट और लाइक एनी इंटरव्यू सीरियसली। सो जो लोग सीरियस थे प्लेसमेंट के लिए 23 स्टूडेंट्स वो 23 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कि जो एमएससी एएसआई का जो आंकड़ा है जो यहाँ पे डेटा एमएससी एएसआई का प्लेसमेंट का वो सबसे बेस्ट है आईआईटी में, और आईआईटी बॉम्बे में एमएससी का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट एमएससी एएसआई का ही होता है।
तो बस मैं जो डेटा दिखा रहा था ये बस इस हिसाब से दिखा रहा हूँ कि आप जो भी ब्रांच ले रहे हैं, अगर आप उसमें प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए उसकी प्लेसमेंट कितनी है। मैं बता दूँ कि जो भी ब्रांच आईटी बॉम्बे में है, एमएससी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर और भी अदर ब्रांचेज हो गए, सब बेस्ट ब्रांच है। बट बात यह है कि आजकल जो सेक्टर चल रहा है, जो कंपनीज आती हैं मोस्टली हायर करने के लिए, वो आती हैं आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, एनालिटिक्स, डेटा साइंस और कंसल्टिंग, इस तरह की चीज़ों में आती हैं। और कोर की कंपनी एक्चुअली में बहुत कम आती है। एमएससी एएसआई का प्लेसमेंट ऐसा है क्यों? एमएससी एएसआई का ऐसा प्लेसमेंट है कि उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एमएससी एएसआई में जो चीज़ें हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, वो मोस्टली एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर की भी कुछ चीज़ें हैं, बट मोस्टली डेटा साइंस और एनालिटिक्स की है। और अभी जो मार्केट है, ऑलमोस्ट एनालिटिक्स और डेटा साइंस का मार्केट बूम कर रहा है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नहीं सारे स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं एएसआई के। एएसआई के सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें मार्केट में, चाहे जो भी कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट, एग्जैक्टली वही चीज़ एमएससी एएसआई पढ़ाई जा रही है। इसलिए एमएससी एएसआई के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। बाकी अदर ब्रांचेज में क्या है, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की जो कोर कंपनीज होती है वो बहुत ही कम आती हैं। और भाई केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री में तो एनालिटिक्स पढ़ाया नहीं जाता आपको, ऐसा तो नहीं कि डेटा साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत चांसेस कम होते हैं कि आप अदर सेक्टर में प्लेसमेंट ले पाएंगे। बट मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं आईटी बॉम्बे में जो कि सबके लिए ओपन होती हैं। और जैसे बहुत सारे बैंकिंग कंपनी होती हैं, बहुत सारे एनालिटिक्स, डेटा साइंस कंपनी, तो पूरे आईटीज के लिए ओपन होती है। तो अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स से हो, एमएससी केमिस्ट्री से हो, कोई और अदर ब्रांच से आपको सॉफ्टवेयर में प्लेसमेंट चाहिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। आपको चाहिए कि आपको चाहिए बस स्किल्स, और उसके लिए आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा, अगर आप सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स में प्लेसमेंट लेना चाहते हो। बट अगर आप सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स में प्लेसमेंट लेना नहीं चाहते हो, तो आपको अपने ब्रांच में फोकस करना है। अगर आप पीएचडी के लिए आगे जाना चाहते हो, या फिर अगर आप कोर सेक्टर में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। कोई भी ब्रांच आईटी में खराब नहीं है, बस ये है कि एमएससी एएसआई में जो चीजें हैं वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से है। और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस आजकल बूम कर रहा है, इसीलिए चीजें यहाँ पे अच्छी है। बट अगर हम सेक्टर वाइज प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखें आईटी बॉम्बे का, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट से लिया गया, देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे, अधिकतर स्टूडेंट्स इन्हीं सारे सेक्टर में प्लेस्ड हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन में, सर्विस में, पीएसयू में बहुत 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 ही कम बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे। तो इसके हिसाब से 1000 के हिसाब से मतलब 10 बच्चे बस पीएसयू में हैं, 14 बच्चे सर्विसेज में। एजुकेशन सेक्टर मतलब बहुत सारी कंपनी आती है एजुकेशन सेक्टर के लिए होती है, जैसे रेजोनेंस आती है, और बहुत सारे कोचिंग्स आते हैं जो कि मतलब हायर करते हैं, अपने तरफ से टीचर हायर करते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मोस्टली बच्चे आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में प्लेस्ड हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अदर्स। सो ये दिखा रहा है कि अगर आप आईटी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको आईटी स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। आपको कोर में प्लेसमेंट है, पहली बात तो कोर में प्लेसमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और दूसरी बात यह है कि कोर की जो कंपनीज आती हैं, लेटेस्ट सपोज अगर कोई केमिकल वाली कंपनीज आती हैं, तो मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रेफर करती हैं, बिकॉज दे आर ना बीटेक गाइस। सो वहाँ पे आईटीज में बीटेक, एमएससी करके बहुत है। एएसआई के साथ भी ऐसा होता है, बट ऐसा है कि मोस्टली बच्चे जो ट्रेन होते हैं डेटा साइंस में, एएसआई के बच्चे अच्छे होते हैं, एंड दे गेट प्लेसमेंट इजली। सो अगर आप कोई भी आईटी में ब्रांच चूज कर रहे हो, अगर आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप पहले देख लो कि प्लेसमेंट कितनी है उसकी, और क्या कैसे कैसे फास्ट है प्लेसमेंट हुआ। अगर आपको प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप हायर स्टडी में जाना चाहते हो या फिर और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो फिर उसको भी अच्छे से पता कर लो। तो ऐसा नहीं है कि आईटीज के अदर ब्रांच के प्लेसमेंट खराब है, बस ये है कि कोर की कंपनीज बहुत ही कम विजिट करती हैं, और जो अदर रिसर्च टाइप वर्क है इन सारे ब्रांच में अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे फॉरेन जाते हैं पीएचडी के लिए, बहुत अदर मेजर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इंडिया के जो मेजर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चे अच्छे से हैं और वो अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर आप एमएससी मैथ से हो, तो मैं एक बार तो कहूँगा कि अगर आप एमएससी मैथ से हो, तो आप डेटा साइंस या फिर एनालिटिक्स में जॉब ट्राई कर सकते हो। आपको बस क्या करना है कि आपको अपने करिकुलम के अलावा आपको थोड़ा बहुत स्किल्स सीखना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस का, जो कि बहुत ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो। ऐसा ही ऑपरेशन रिसर्च का प्लेसमेंट अभी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के एएसआई जो है वो एमएससी में यहाँ पे प्लेसमेंट में डोमिनेट करता है, और एएसआई के सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। तो ये था इस वीडियो का मेन चीज़ जो कि मैंने बताया कि कैसा प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स है आईटी में।
इस वीडियो के इतना, इस वीडियो में हमने देखा कि आईआईटी बॉम्बे में जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज चल रहे हैं उनके प्लेसमेंट का क्या रेट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एमएससी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में यहाँ पे रिसर्च की और भी आगे फर्दर स्टडीज़ के बहुत ही अच्छे स्कोप हैं और बहुत ही लोग अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में। तो बस एक प्लेसमेंट एस्पेक्ट नहीं है, बट ऐसा है कि एमएससी एएसआई का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो एमएससी एएसआई का करिकुलम है उधर इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बहुत डिमांड में है, लाइक डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, उस पर बेस्ड है। तो उसका प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स बहुत ही अच्छा है। आपको आईआईटी जेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।